हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजित आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जो भी शिक्षक हुए हैं या होने वाले हैं, जब कॉपी मूल्यांकन होता है बिहार बोर्ड का या इंटरमीडिएट बोर्ड का, तो मूल्यांकन में बहुत लोग शामिल होना चाहते हैं जिनके पास डिग्रियां होती हैं, जो पहले से कार्यरत हैं। उनके पास अगर डिग्रियां होती है पोस्ट ग्रेजुएट की या उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की, तो उसके माध्यम से आप कैसे उस मूल्यांकन में शामिल हो सकते हैं, ताकि कॉपी मूल्यांकन करने के लिए जो सरकार पैसा देती है पर कॉपी के आधार पर, आप उससे भी लाभ उठा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप कॉपी जांचिएगा। आपकी आपके अंदर जो नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट के विषय का आप हैं, अगर आपके अंदर वो नॉलेज, आप कॉपी जांच कीजिए। और कॉपी जांच करने में जो सरकार पैसा देती है, मेहनत करने का अवसर भी मिलता है और उससे पैसा आप अर्जित कर सकते हैं। तो मैं इसमें बात करने वाला हूं टीचर डायरेक्टरी का। अभी अभी नोटिस जो नोटिस निकला हुआ है, उसमें टीचर डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि टीचर डायरेक्टरी में अगर आप किसी शिक्षक का नाम, नवनियुक्त शिक्षक हो या पुराने शिक्षक हो या बीपीएससी वाले हो नियोजित, जिसका नाम चला जाता है, तो उस उनको एक माने अवसर मिलता है कॉपी मूल्यांकन में। यानी उधर उनका नाम जो है कॉपी मूल्यांकन में निकलता है कि वो जाकर मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं होती है, उसके बाद जो कॉपी मूल्यांकन का कार्य होता है, उस कॉपी मूल्यांकन में मुख्यालय में जहां कहीं भी कॉपी जांच होता है जिले में, वहां पर उनको भेजा जाता है कॉपी मूल्यांकन के लिए। उसका अलग से आपको पैसा मिलता है कॉपी मूल्यांकन का। तो टीचर डायरेक्टरी में नाम देने का बेनिफिट यही है। तो इसलिए इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि टीचर डायरेक्टरी में नाम कैसे देते हैं, उसकी योग्यता क्या है, कौन दे सकता है, और कितना एक्सपीरियंस चाहिए आपको। क्या नए शिक्षक बीपीएससी डायरेक्टरी में नाम दे सकते हैं, टीचर डायरेक्टरी में नाम दे सकते हैं या नहीं, इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो टोटल वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिहार सरकार के द्वारा इससे पहले भी एक नोटिस निकाली गई थी कि कैसे मूल्यांकन में आप शामिल हो सकते हैं। इंटरमीडिएट के मूल्यांकन हो, यानी कॉपी जांच हो, या मैट्रिक क्लास की माध्यमिक की कॉपी जांचने की प्रक्रिया हो, उसमें आप, इससे पहले बिहार बोर्ड ने एक नोटिस निकाला हुआ था। लेकिन फिर बिहार बोर्ड ने दोबारा नोटिस निकाला हुआ है कि उसका डेट है, लास्ट डेट है 15 दिसंबर तक उसका लास्ट डेट है। तो आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं इस टोटल वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, मूल्यांकन में शामिल होने के लिए जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं, यानी जिनका या पहले से हैं, कौन मूल्यांकन कर सकता है, इस पर मैं लास्ट में बात करूंगा। पहले मैं बात करूं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। इसकी प्रक्रिया के लिए सरकार ने एक नोटिस निकाला हुआ है। मैं उस नोटिस पर भी एक एक कर कर उसका चर्चा कर दूंगा आपको। मैं वो नोटिस दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कौन सा नोटिस निकला हुआ है और क्या क्या उसमें चीजें, डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। कि ये जो नोटिस निकला हुआ है बिहार सरकार के द्वारा निकला हुआ है, जिसमें एक एक चीज बताया गया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट की क्या आवश्यकता है, और कहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, किसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीजों पर मैं बात कर रहा हूं। तो चलो देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है बिहार बोर्ड के द्वारा निकला हुआ है टीचर डायरेक्टरी की, जो मैं बात कर रहा हूं आपको, जिस मूल्यांकन वाली जिस नोटिस के मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये जो यही देखिए ये नोटिस है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। बिहार विद्यालय समिति पटना लिखा हुआ है, माध्यमिक स्तर के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक की डायरेक्टरी और ऑनलाइन अद्यत 15/12 अवधि विस्तार करने के समय विद्यालय प्रधान को सूचना एवं शिक्षा विभाग द्वारा नवनियुक्त शिक्षक कृपया ध्यान दें। जो भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको भी इसमें ध्यान देने वाली बात है। आप एक एक चीज पढ़िए कि एतद द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों प्रधान कार्यरत शिक्षक और नवनियुक्त शिक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि जो माध्यमिक परीक्षा 2024 का होने वाला है, उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन हो रहा है, विभिन्न गोपनीय कार्य और माध्यमिक शिक्षक डायरेक्टरी का अपडेट करने हेतु विज्ञापन पहले दी जा चुकी थी, जिसका दिनांक 28/11/2023। लेकिन इस अवधि में बहुत से ऐसे शिक्षक हुए जिनका नए शिक्षक नियुक्ति के तहत हो चुका है, उन्होंने अपना डायरेक्टरी अपडेट नहीं कर पाए वो लोग। तो उनके लिए निकला है कि जो नए शिक्षक हुए, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसलिए ऐसे नवनियुक्त शिक्षक गृह निम्नांकित पत्र में अध्ययन, मतलब अपना अध्ययन करें, अपलोड किया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या है, लिस्ट ऑफ वर्किंग टीचर इन सेकेंडरी स्कूल,
मतलब यहाँ पर देखिए आपको चाहिए शिक्षक जो है, शिक्षक स्कूल कोड चाहिए, कैटेगरी जो आपके विद्यालय का कैटेगरी है, राज्यकृत है, उच्च माध्यमिक है, माध्यमिक है, जो भी आपका विद्यालय है उस विद्यालय का इसमें कैटेगरी है। नेम का स्कूल नेम, फुल एड्रेस उसका जो है वो टीचर डायरेक्टरी खुलता है तो आपको मिल जाएगा। आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। देखिए सीरियल नंबर पहले में आपको देना होगा नेम ऑफ टीचर, जेंडर, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट इन ऑनर्स, और आप जो पोस्ट ग्रेजुएट है तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट का सब्जेक्ट आपको देना हो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी सर्विस का आपका जो टेजर है ये किस बारे में, तो डिटेल जो है आप पहले अपना उसमें ऐड करवाइएगा जो आपका डिटेल्स। फिर आता है कि डिटेल्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आप पहले से जो शिक्षक कार्यरत हैं उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं पहले से कार्यरत है, तो उनका क्या है कि वो पहले डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्कूल कोड डालेंगे, अर्थात इससे पहले आप जहां कार्यरत थे। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रीवियस, ये प्रीवियस है, और यहाँ पर करंट लिखा हुआ है। तो जो प्रीवियस है, देखिए यहाँ पर प्रीवियस लिखा हुआ है ना, ये प्रीवियस, और यहाँ पर लिखा हुआ है करेंट। तो आप अगर प्रीवियस स्कूल में जहां पर भी कार्यरत हैं तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट के नाम, स्कूल कोड और नेम ऑफ स्कूल, सब्जेक्ट, अपॉइंटमेंट, आपका पद क्या है, यानी माध्यमिक है तो यहाँ पर टीजीटी, अगर उच्च माध्यमिक है तो यहाँ पर पीजीटी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और किस डेट को आपने उस विद्यालय से को छोड़ा है वो चीज, और किस डिस्ट्रिक्ट में थे ये चीज हो गया। उसके बाद आता है करेंट, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है, स्कूल क्या है, नेम स्कूल क्या है, और सब्जेक्ट किस डेट में आप पढ़े, आपका पद अभी क्या है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये जो सारी चीजें हैं आपको डिटेल्स भरना है टीचर एक्सपीरियंस में, जो पहले से शिक्षक कर रहा था, नियोजित शिक्षक हो या गेस्ट टीचर हो, उनको ये चीज डालना है। फिर उसके बाद आता है बैंक डिटेल, तो आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या आधार नंबर कोई जरूरी नहीं है, आपको फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ये चीजें आपको अपडेट उसमें डालना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको अपडेट डालना पड़ेगा। इसका डेट 15/12 तक विस्तारित की जाती है, इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जिस विद्यालय में प्रधान द्वारा निर्धारित 15/12 तक शिक्षकों की समिति वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया जाएगा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई जाएगी। जो अगर हेडमास्टर इस चीज को नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी हुई। इसलिए जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं इस बात को ध्यान दें कि जहां भी उनके विद्यालय में पोस्टिंग हुई है आप विद्यालय प्रधान के माध्यम से अपने शिक्षक डायरेक्टरी में अपना नाम अपडेट कराए। अब मैं इसमें बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या इसमें कौन भर सकता है, कौन योग्यता है, मैं आगे आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। अब देखिए क्या है, क्या कौन कौन इसमें भर सकता है, आपको यानी क्या चाहिए मैं बताता हूं। डॉक्यूमेंट की क्या क्या आवश्यकता, देखिए तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ी। बहुत सिंपल चीजें हैं जो हर किसी के पास होता ही है, जो भी शिक्षक गण है, जो भी मेरे भाई बंधु उनके पास ये सब होता ही है। सबसे पहले अगर कॉपी मूल्यांकन में आपको शामिल होना है, चाहे माध्यमिक के हो या इंटरमीडिएट की कॉपी मूल्यांकन में आपको शामिल होना है, जो बिहार बोर्ड की एग्जाम होती है, तो आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी उसे ऑनलाइन करने के लिए। सबसे पहले आपका संपर्क होना चाहिए हेड से, आप अपने हेड से संपर्क कीजिए। दूसरी बात, आपके पास पासबुक होना चाहिए, पासबुक अर्थात अकाउंट नंबर होना चाहिए। उसके बाद है मोबाइल नंबर आपको आवश्यक है, ईमेल आईडी आपको चाहिए, उसके बाद फोटो चाहिए, साइन आपका ही चाहिए, और स्कूल का कोड चाहिए। हर विद्यालय का अपना अपना एक कोड होता है, वो कोड चाहिए आपके पास होना चाहिए, ठीक। और उसको इन सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन करते समय आपको इन सारे डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात इनकी डिटेल्स जो है उसमें डालना आपको पड़ेगा। तो ये सबसे पहले इन चीजों का ऑनलाइन करने से पहले सबसे पहले इन चीजों को आप जो है इकट्ठा कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए जो शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से हुए हैं, बीपीएससी के माध्यम से हुए हैं, जैसे अगर कोई शिक्षक पहले से कार्यरत हैं, अर्थात कोई शिक्षक नियोजित है या गेस्ट टीचर हैं, या कोई और शिक्षक है किसी विद्यालय में पहले से कार्यरत थे और वो बीपीएससी एग्जाम देकर दूसरे विद्यालय में कहीं शिफ्ट हो गए हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि कहीं पर जो भी शिक्षक हैं कहीं विद्यालय में कार्यरत थे और किसी और विद्यालय में शिफ्ट हो चुके हैं, तो सबसे पहले
उनके लिए ये चीज अपडेट करना बहुत आवश्यक है। बिहार बोर्ड ने नोटिस में ये बात स्पष्ट कर दी है कि जो शिक्षक पहले से कहीं कार्यरत है, वो गेस्ट टीचर हो या नियोजित शिक्षक है या कोई शिक्षक पहले से कार्यरत है या कॉपी मूल्यांकन में पहले से मूल्यांकन काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, अगर कहीं उनकी पोस्टिंग हो गई है बीपीएससी शिक्षक नई वैकेंसी के तहत, वो शिक्षक सबसे पहले अपना अपडेट करे। अपडेट करने के लिए जिस विद्यालय में वो कार्यरत हैं उस विद्यालय का एक डैश कोड होता है, उनका एक यूजर आईडी कोड होता है उस विद्यालय का। उस यूजर आईडी कोड पर जाकर उसके पासवर्ड जो कि पासवर्ड होता है, जो कि वहाँ के हेड जो है, हेड सर जानते हैं, और वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कंप्यूटर ऑपरेटर, या कहीं किसी माध्यम से हेड सर बताएंगे यूजर आईडी पासवर्ड, तो यूजर आईडी पासवर्ड को लॉगिन करने के बाद वहां पर जाकर आपको ये सारे डाटा जो है आपको भरना होगा। उसके पहले आप जिस विद्यालय में कार्यरत, जैसा कि मैंने बताया कि जिस विद्यालय में पहले से कार्यरत है उन सारी डिटेलों को आपको उसमें डालना होगा। फिर नए विद्यालय में जहां आपका पोस्टिंग है उसका डिटेल्स डालना होगा, पोस्ट डालना होगा। फिर आपका जो है चीज अपडेट हो जाएगा। जब मूल्यांकन का लिस्ट निकलेगा तो उसमें आपका चिट्ठी भी निकल जाए, आप मूल्यांकन में शामिल हो सकते। अब आते हैं कि जो नए शिक्षक हुए हैं, जिनका अभी नई भर्ती हुई है, पहली बार फ्रेश भर्ती हुई है, तो दोस्तों पहली बार फ्रेश भर्ती के लिए उसमें कोई अभी तक ब्यौरा नहीं दिया गया है कि आप डैशबोर्ड में जाकर ऑनलाइन करें या ना करें। लेकिन जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं मेरे भाई, अभी जिनका फिलहाल में अभी ज्वाइनिंग हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप भी जाकर उसमें कोई एक्सपीरियंस की जो डिटेल्स लिखा है उसमें कोई एक्सपीरियंस की बात अभी तक नहीं कहे। ऐसे कॉपी मूल्यांकन के लिए 1.5 या 2 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपके हेड सर एग्री होते हैं, सहमति देते हैं, तो आप अपना जाकर टीचर डायरेक्टरी में नाम ऐड कर दीजिए। टीचर डायरेक्टरी में नाम ऐड कर दीजिए। अगर सरकार को आवश्यकता पड़ेगी, अगर एक्सपीरियंस दिखागा उसको आवश्यकता पड़ेगी, तो आपका भी नाम निकल सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं माध्यमिक और 10+2 के, उच्च माध्यमिक के, वो भी टीचर डायरेक्टरी में अगर आपके हेडमास्टर सहमत हैं तो उनका भी नाम ऐड किया जा सकता है। जो इसमें आवश्यकता है उन चीजों डॉक्यूमेंटों को लेकर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस जो है 1.5 या 2 साल चाहिए, लेकिन अगर आपका नाम डला जाता है, उसमें चला जाता है, तो सरकार की आवश्यकता के अनुसार आपका नाम जो है टीचर डायरेक्टरी के माध्यम से आपको टीचर डायरेक्टरी के माध्यम से आपका चिट्ठी निकल जाएगा, आप मूल्यांकन कार्य में शामिल हो सकते हैं। और जो भी अगर कोई चीज इसमें दिक्कत होगी तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।